हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज की वीडियो में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक कुछ खूबसूरत एंगल हैं, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा फिजिक्स में आती हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे आपकी एक साइड है ये 3, ये साइड आपकी 4 और ये साइड आप, तो ये 3 है तो ये 4 है बच्चों। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बच्चों ये वाली साइड क्या होगी आपकी 5। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मतलब 3 का वर्क करेंगे 9, 4 का वर्क करेंगे 16 और 9 और 16 कितने होते हैं 25 का वर्क कितना होता है बच्चों 5। ठीक बच्चों, तो ये जो एंगल है इस केस में जो ये वाला एंगल है, अगर आप ये छोटी साइड 3 बड़ी साइड 4, ये वाली 3 ये 4 और ये 5, तो ये वाला जो एंगल होता है वो आपका होता है लगभग 50। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, साइन ये आपका आधार है 53 डिग्री बच्चों। तो ये 53 डिग्री एंगल है। तो अगर मैं इस त्रिभुज से आपसे कहूँ बच्चों साइन 53 डिग्री क्या होगा, तो ये 53 डिग्री एंगल होता है। तो साइन 53 डिग्री होगा तो आप क्या बोलोगे बच्चों, तो साइन 53 डिग्री बोलो क्या होगा। साइन थीटा क्या होता है जो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना आपका 5 और कर्ण कितना 5, तो लंब आपका 4 कर्ण आपका 5, तो साइन 53 डिग्री होगा आपका 4/5। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों कॉस 53 डिग्री क्या होगा, तो कॉस 53 कॉस थीटा होता आधार बटे कर्ण, आधार कितना बच्चों आपका 3 और कर्ण कितना आपका 5, तो कॉस 53 डिग्री होगा आपका 3/5। अगर मैं आपसे कहूँ टेन 53 डिग्री कितना होगा, तो टेन 53 डिग्री होता है लंब बटे आधार, लंब कितना आपका 4/3। तो ये जो वैल्यू है कि साइन 53 डिग्री और कॉस 53 डिग्री, ये बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए बच्चों। तो अगर मैं ये 53 है ये 90, तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा आपका 37 डिग्री होगा। अगर मैं 37 के अकॉर्डिंग देखूं, तो देखो अगर मैं आपसे को साइन 37 क्या होगा, तो ये एंगल है, तो एंगल के साथ जो साइड होती है ना त्रिभुज की, ये वाली जो भुजा ये आधार कहलाती है बेटा। तो इस 37 डिग्री एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा लंब। तो चलो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, अगर मेरी ये साइड इस तरीके से ये 4 हो और ये 3 हो, ये बड़ी वाली 4 है जो छोटी वाली 3 है, तो बच्चों ये एंगल जो होगा ये आपका 37 डिग्री एंगल के लिए होगा। तो ये आपका 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं आपसे कहूँ साइन 37 इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो आप कहेंगे बच्चों लंब बटे कर्ण, लंब कितना आपका 3 कर्ण कितना बच्चों 5, तो 3/5। अगर मैं आपसे कहूँ कॉस 37 डिग्री क्या होगा, तो कॉस 37 डिग्री क्या होगा, कॉस थीटा होता आपका आधार बटे कर्ण बच्चों, आधार कितना आपका 4 और कर्ण कितना होगा 5, तो कॉस 37 होगा आपका 4/5। अगर मैं आपसे कहूँ टेन 37 डिग्री, तो टेन थीटा होता बच्चों आपका लंब बटे आधार, लंब कितना बच्चों आपका 3 और आधार कितना 4। तो ये जो एंगल है 37 और 53 डिग्री, ये तीन बहुत खूबसूरत अंकों वाली भुजाओं के समकोण त्रिभुज के लिए हैं। 3 4 5, ठीक है 53 डिग्री पर होगा, और 4 3 5 37 डिग्री के लिए होगा। तो आपको इन एंगलों का मान बच्चों अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ये एंगल्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, इनके मान की वैल्यू। तो क्योंकि फिजिक्स में जगह जगह 37 डिग्री और 53 डिग्री के ये एंगल्स दिए जाते। चलो स्कूल में तो कम आते, बट कंपटीशन क्लासेज में, फाउंडेशन क्लासेज में ये बार बार इनका यूज होता है और बहुत प्रॉब्लम आती है 37 53 पर। तो आप कंफ्यूज मत होना, तो इसलिए इनके मान आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। चलो अब हम कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूले करेंगे, इनका प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको मैथमेटिक्स वाले सर ही पढ़ाते हैं मैथ के अंदर। तो मैं तो केवल उतनी ही फिजिक्स पढ़ाऊंगा जो आपकी, उतनी ही मैथ पढ़ाऊंगा जो आपको फिजिक्स में काम आती है। जैसे आपका एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, ठीक है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्या होगा, साइन ए प्लस होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आप रटना बच्चों, आपको रटना ही पड़ेगा, मैं इसका प्रूफ नहीं कराऊंगा, इस मैथ वाले सर पढ़ाते हैं, आप तो बस अपना ध्यान रखो। साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बच्चों। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ साइन ए माइनस बी क्या होगा बच्चों, तो साइन ए माइनस होता है साइन ए, बस कुछ अंतर नहीं, केवल साइन का अंतर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इन दोनों कंबाइंड करके बच्चों आप फॉर्मूला ले सकते हो साइन ए प्लस माइनस बी। अगर प्लस का है और माइनस का है तो क्या होगा, साइन ए प्लस माइनस क्या फॉर्मूला हो गया, साइन ए कॉस बी, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी बच्चों। तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए बच्चों, साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस माइनस कॉस ए साइन बी बच्चों। क्लियर। तो इसी तरीके बच्चों अगर मैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपसे लेता हूं तो कॉस ए प्लस बी होता है बच्चों कॉस ए कॉस बी, बस इसमें स्लाइटली चेंज है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बच्चों, और कोई चेंज नहीं है। और अगर मैं आपसे कहूँ कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे, आप समझ गए होंगे, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, बस थोड़ा सा ये चेंज है, तो कॉस ए कॉस बी। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं बच्चों तो क्या आएगा, कॉस ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर प्लस है तो माइनस है, कॉस ए कंबाइन करें कॉस ए कॉस बी, अगर यहाँ पे प्लस आता बच्चों तो आप माइनस लिखोगे, और यहाँ पे माइनस आता तो यहाँ पर प्लस लिखोगे, माइनस यहाँ पे प्लस साइन ए, सॉरी यहाँ पे हमने उल्टा वो लिख दिया ना, ध्यान नहीं रहा, चलो साइन ए साइन बी आएगा इस जगह तो है ना, तो वही चीज साइन ए साइन बी बच्चों। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया फिजिक्स में। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले बच्चों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, साइन ए प्लस माइनस बी और कॉस ए प्लस माइनस बी। ठीक है, तो अब इन पर बेस्ड हम कुछ फॉर्मूले और बना लेते हैं जो हमारे फिजिक्स में बार बार यूज होंगे बच्चों। ठीक है, ये नोट करो आप सारा कुछ। तो बच्चों जैसे मैं आपसे कहूं साइन 2 थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे करोगे, तो साइन 2 थीटा को आप बच्चों ले सकते हो साइन थीटा प्लस थीटा, तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। तो बच्चों इसका मान क्या होगा, देखो साइन 2 थीटा की मुझे वैल्यू बतानी है, तो साइन 2 थीटा को मैं ले सकता हूँ बच्चों क्या, थीटा प्लस थीटा। अब एक थीटा तो मेरे लिए ए की तरह काम करेगा और दूसरा थीटा मेरे लिए बी की तरह काम करेगा, तो ये साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या हुआ बच्चों, साइन ए कितना आपका थीटा, कॉस बी कितना मेरा थीटा, प्लस कॉस ए कितना मेरा थीटा, इंटू साइन बी कितना मेरा थीटा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, बट ए और बी दोनों ही थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 2 थीटा का बेटा जो आपका फॉर्मूला आ गया वो क्या गया, देखो साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा दोनों ही जैसे, तो क्या लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है बच्चों जो आपको याद होना चाहिए। क्लियर। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप खुद भी बना सकते हो, ट्राई करो आप खुद पहले, फिर मेरी वीडियो देखना। ठीक है, फिर मेरा आप देखना, पहले खुद ट्राई करो इसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना। चलो मैं बनाता हूँ, आपने ट्राई कर लिया होगा। तो cos 2 थीटा क्या होगा, ए कितना आपका थीटा, बी कितना आपका थीटा, तो cos ए प्लस बी, तो बेटा होता है cos ए प्लस बी क्या होता है, cos ए कॉस बी, बस इस फॉर्मूले अगर प्लस आता है यहाँ पे माइनस आता है, माइनस साइन ए साइन बी बच्चों। तो आपका कॉस थीटा प्लस थीटा मतलब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी, तो क्या हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये खूबसूरत जो फॉर्मूला है
कॉस टू थीटा का बच्चों आपको बिल्कुल याद होना चाहिए अच्छे तरीके से कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो इसी कॉस टू थीटा के मैं कुछ फॉर्मूले और बनाऊंगा जो आपके फिजिक्स में बड़े काम के हैं। तो आपने देखा बच्चों कॉस टू थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ 10th क्लास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है। ये आप सब लोगों ने प्रूफ भी किया होगा समकोण त्रिभुज बना के इस तरीके से, है ना। साइन थीटा की वैल्यू निकाली हो, कॉस जो भी है किया होगा आपने, है ना। छोड़ो इसे। तो ये वैल्यू 1 होती है, आप सब लोगों ने पढ़ा। तो अब देखो यहाँ से बच्चों, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका क्या आएगा बच्चों कॉस टू थीटा बराबर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आएगा कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना होगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला बच्चों कॉस टू थीटा का ये फॉर्मूला है, क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कॉस टू थीटा का आपका फॉर्मूला हो गया बच्चों। क्लियर। तो ये फॉर्मूला भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब देखो यहीं से मैं एक और बना सकता हूँ इसी फॉर्मूले से। यहाँ पर मैंने किसकी वैल्यू रखी थी साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इस फॉर्मूले से मैं क्या चीज कह सकता हूँ कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। बच्चों आप कह सकते हैं नहीं कह सकते कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ये आप कह सकते हो। अच्छा आपको दिख नहीं रहा था क्या, चलो ठीक है। ये इसके इक्वल है, आप ये चीज कह सकते हो यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है बच्चों। तो अगर ये चीज इस तरीके से इक्वल है तो इस फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप क्या ले सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आपका जो कॉस टू थीटा है वो किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख दिया बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आ गया बच्चों। तो यहाँ से आपको क्या आ गया कि जो कॉस टू थीटा है वो किसके इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बच्चों इक्वल है। आप देख रहे हो यहाँ से। तो वो कॉस टू थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस कॉस टू थीटा बच्चों। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है किसके इक्वल है 1 माइनस कॉस टू थीटा बटे में 2 है। ये किसकी वैल्यू बच्चों साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 1 माइनस कॉस टू थीटा बटे में 2 होती है बच्चों। ठीक है। ये आपका साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया। ठीक है। तो यहां से आप ठीक है तो आपके पास एक फॉर्मूला कॉस टू थीटा का आ गया यहाँ से, है ना। कॉस टू थीटा के 3 फॉर्मूले बनाए। ये वाला कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का आप फॉर्मूला कह सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। या आप यहाँ से एक चीज और कह सकते हो बच्चों कि 1 माइनस कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट भी कई जगह यूज होता है। बस आपको बेसिक फॉर्मूला याद है कॉस टू थीटा का तो आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो बच्चों। ठीक है। तो 1 माइनस कॉस टू थीटा की वैल्यू जो होती है वो आपकी 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है। ये भी आप यहाँ पर कह सकते हो बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों अगर आपसे मैं ये कहूँ कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ 1 को -1 को इस वाले फॉर्मूले में तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस
कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मूले जो मैं बना रहा हूँ ना, ये फिजिक्स में जगह जगह डायरेक्ट काम आएंगे। तो आपको जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा होगा तो उसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो किसमें, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में। या आपसे कहा जाए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहां से क्या आएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2। तो कॉस स्क्वायर को केवल कॉस में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूले हैं मैंने बनाए, आपको ये रिमेंबर होना चाहिए। देखो मैं आपको अगर बेसिक ये फॉर्मूला आता है, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बच्चों आप कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ पर बना सकते हो। तो आपको मेनली बेसिकली ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो मैंने आपको बताए। ठीक है, तो यहीं तक अपनी ट्रिग्नोमेट्री है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, आप इतनी कवर कर लो तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। तो इसके आगे हम थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं, द्विपद प्रमेय। ठीक है, ये आप सारा कुछ नोट करो। देखो बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा आपको द्विपद प्रमेय के बारे में बता देता हूं। द्विपद प्रमेय से हम बोलते हैं, ठीक है, द्विपद प्रमेय। ठीक है, हिंदी में द्विपद प्रमेय बोलते हैं बच्चों, और इंग्लिश में इसे बायनोमियल थ्योरम बोलते हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, आप बायनोमियल एक्सप्रेशन थोड़ा थोड़ा टच आपको इंग्लिश के साथ जरूर रखना बच्चों, क्योंकि ये अब 10th नहीं है, ये आपकी 11th और 12th है। और 11th 12th में क्योंकि आप आगे जो पढ़ाई करोगे 11th 12th के बाद वो सब इंग्लिश में आएगी, तो आपको इंग्लिश टच जरूर रखना है। आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने आप को इंग्लिश में भी लाओ। द्विपद प्रमेय बायनोमियल एक्सप्रेशन बच्चों बोलते हैं इसे। जैसे बच्चों मैं आपसे ये कहता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर 1, तो इसे आप क्या लिखोगे, वही चीज 1 प्लस एक्स लिखेंगे बच्चों, आप ये कहोगे। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर 2, तो इसे क्या कहोगे बच्चों आप, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो कहोगे नहीं कहोगे बच्चों, a प्लस बी का स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर 2x, आप जानते हो सब। 1 प्लस एक्स पूरे की क्यूब, बच्चों क्या लिखोगे आप, 1 की क्यूब प्लस a की क्यूब प्लस b की क्यूब, b क्या आपका x की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3 गुना में 1 गुना में x, 1 का स्क्वायर प्लस में इसका करोगे 3 गुना में 1 गुना में x स्क्वायर। तो इसे क्या लिखोगे बच्चों आप, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, ले सकते बच्चों आप। तो यहां से आपको क्या आ गया, 1 प्लस एक्स पूरे की क्यूब किसके बराबर होगी बच्चों, a प्लस बी पूरे क्यूब किसके बराबर होगी, 1 प्लस, इसे लिख सकते हो आप 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहां से आपने देखा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर 2, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की क्यूब क्या आई है, 1 प्लस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब। इस तरीके से अगर मैं 1 प्लस x की पावर 4 लिखता हूं तो ये 1 प्लस 4x तो जरूर आएगी, इसके बाद और टर्म हायर पावर्स में आएंगी। ऐसे अगर करते करते अगर मैं आपको 1 प्लस एक्स की पावर n, तो आपके लगेगा 1 प्लस nx तो जरूर आएगा, प्लस ऐसे करते करते बहुत हायर पावर्स आएंगी। थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा बच्चों यहाँ पर, है ना, इस तरह की चीजें आपको हल्की से महसूस हो रही होगी कि 1 प्लस एक्स पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे जैसे जैसे यहाँ पर 1 टर्म, यहाँ पर पावर 2, तो x की पावर x वाली टर्म कितनी आ गई 2, यहाँ पे x की पावर 3, तो x की वाली कितनी टर्म आ गई 1 2 3, ऐसे x की पावर 4 तो कितनी आ गई 1 2 3 4, बट वो हायर पावर में होंगी। क्लियर बच्चों। अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूँ कि x की वैल्यू बहुत छोटी है, x इज वेरी 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 लेस देन 1, मतलब x का मान 1 की तुलना में बहुत ही छोटा है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 की तुलना में क्या बहुत ही छोटी है, तो बच्चों आप इसे क्या लिख सकते हो, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू 1 की तुलना में बहुत ही छोटी है, जिसमें x लगभग आपका 0.01 है। तो बच्चों x स्क्वायर कितना होगा मुझे बताओ आप,
एक्स स्क्वायर क्या होगा 0.01 गुना 0.01 क्या होगा 0.0001। बोलो होगा नहीं होगा? तो जब एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है 0.01 तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या 0.0001 बहुत ही छोटी। अगर मैं उसको एक्स क्यूब क्या बहुत ही तो एक्स क्यूब क्या होगा तो आप कहेंगे सर 0.000001। बोलो होगा नहीं होगा? तो इस तरीके से आप देख लो एक्स बहुत छोटा तो एक्स स्क्वायर बहुत छोटा और एक्स क्यूब उससे भी बहुत ही छोटा। तो अगर कहीं पर भी ऐसी आप कंडीशन देखो कि x की वैल्यू 1 की तुलना में बहुत ही छोटे हैं तो इस चीज को मैं लगभग 0 मान सकता हूँ। एक्स स्क्वायर को लगभग क्या मानूंगा 0 और एक्स क्यूब को लगभग क्या मानूंगा 0। तो बेटा इस फॉर्मूले में अगर आपका x बहुत ही छोटा किससे 1 से तो देखो 1 प्लस एक्स तो लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस 2x। जब एक्स स्क्वायर को लगभग क्या मान सकते हो आप 0 क्योंकि x बहुत छोटा तो उसका स्क्वायर तो बहुत ही छोटा होगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी लगभग 0। तो इसको आपने क्या मान लिया इस एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया आपने 0। क्लियर बच्चों? इसी तरीके से इस फॉर्मूले में जो आपका यह है इसमें भी एक्स स्क्वायर क्या मान लिया 0, इसमें ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0। बोलो होगी नहीं होगी? तो यहां से आप क्या देख रहे हो बच्चों यहां से आप देख रहे हो कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 किसके बराबर 1 प्लस एक्स के। ठीक है बच्चों? अगर मैं और 1 प्लस एक्स की पावर 2 किसके इक्वल आती है 1 प्लस 2x के। कब? जब x बहुत ही छोटा एक की तुलना में क्योंकि ये वैल्यू क्या हो गई लगभग 0 तो 1 प्लस 2x और 1 प्लस एक्स की क्यूब कितनी आएगी बच्चों 1 प्लस 3x। कब? जब x की वैल्यू क्या बहुत ही छोटी है एक की तुलना मतलब एक्स स्क्वायर आपका 0 हो गया एक्स क्यूब 0 हो गया तो 1 प्लस 3x। तो बच्चों इसी तरीके से अगर मैं आपसे 1 प्लस एक्स की पावर 4 कितनी होगी बच्चों तो आप कहेंगे 1 प्लस 4x और मैं आपको 1 प्लस एक्स की पावर n कितनी होगी बच्चों तो आप कहेंगे 1 प्लस ये सीधे गुना कर दो इसके साथ nx। क्लियर बच्चों? तो यही आपकी बायनोमियल पद कहलाती है। मतलब अगर आपको 1 प्लस एक्स की पावर n में कोई टर्म दी हुई है 1 प्लस एक्स की पावर n में कोई पद दिया हुआ है तो 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर आपको कोई पद दिया गया है तो उसको आप 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो। बट कब लिख सकते हो जब x इज वेरी 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 ग्रेटर देन लेस देन 1। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना अगर आपको ये कंडीशन दी हुई है जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n लिखी जा सकती है किसके इक्वल बच्चों 1 प्लस पावर को सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ nx। कब? जब x क्या है जब x की वैल्यू 1 की तुलना में बहुत ही छोटी हो। जैसे आपसे मैं कहूँ 1 प्लस 0.1 तो ये भी बहुत छोटी है इस तुलना में 0.1 और 0.01 बहुत ही ज्यादा हो गया ना कि पावर 2 तो ये किसके बराबर होगी 1 प्लस 2 गुना में 0.01। ठीक है इस तरह लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स कब लिख सकते हो बच्चों जब x की वैल्यू 1 की तुलना में बहुत ही छोटी होती है। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि फिजिक्स में कई जगह इसका यूज होता है। तो आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने केवल ये पढ़ाई है, मैथमेटिक्स में काफी बड़ी है। ओके बच्चों थैंक यू। क्योंकि ये जो चीज है ये बायो वाले बच्चों के लिए मैन है, देखो मैथ वालों के लिए मैन, क्योंकि अभी मैथ वाले फिजिक्स तो पढ़ेंगे बट 12th की मैथ तो 12th में जाकर पढ़ोगे ना और फिर भी मैथ और जो भी 11th की मैथ वो भी बहुत एक साल में जाकर कवर करोगे। बट ये सब चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपकी यूज होती है फिजिक्स में जगह जगह, शुरुआत के चैप्टर में सब जगह यूज हो जाएगी। तो इसलिए आपको फिजिक्स पढ़ने में परेशानी नहीं आए इसलिए आपको ये सब चीजें पहले ही बताई जा रही है। बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से एक चीज चैप्टर पढ़ाया जाता है फिजिक्स में। ठीक है दोस्तों ये सब चीजें आप नोट करो, इससे आगे की चीजें आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे। ओके थैंक यू बाय बच्चों।